गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों। कैसे आप हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इस अच्छे समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा रहे होंगे। जरूर लगाइए, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है जो आपके आपके माता पिता को सम्मान दिला सकता है। पढ़ाई के दम पर ही आप पूरे वर्ल्ड में राज कर सकते हैं, अच्छी अच्छी खोजें कर सकते हैं और ज्ञान का भंडार बन सकते हैं। तो लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से। हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हमारा पार्ट 6 है, सिंटेक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। सिंटेक्स माना होता है वाक्य विन्यास, मतलब वाक्यों की रचना करना। मतलब अंग्रेजी भाषा के जितने भी नियम होते हैं, शुद्ध नियम होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आप नियमित पढ़ते रहें और थोड़ा ध्यान देते रहें। आप तोता ना बनिए, बल्कि विचारक बनिए। आप विचार करिए कि वो चीज़ आपके माइंड में कैसे सेट होती है, कैसे वो आपको आती है, कैसे आप महान बन सकते हैं। लगातार पढ़ते रहिए। तो देखिए, हम लोग लगातार, जिन्होंने भी हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और 5 ना देखा हो, तो आप हमारे चैनल शिव एजुकेशन फील्ड में जाकर आप देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियो 3 प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले पोस्ट में पूरे रूल्स लिखे होते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। फिर शॉर्ट वीडियो में, और फिर आपको पूरा वीडियो में लेक्चर मिलता है, आप समझ सकते हैं। ये सभी व्यवस्था आपके लिए किए गए हैं, आप जरूर इसका लाभ उठाएं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता आप लोगों से। बस सिर्फ समाज के लिए, देश के विकास के लिए ये कार्य किया जाता है। आप उसका लाभ जरूर उठाएं। तो ये हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे 141 से पढ़ेंगे। ही मोर प्रेफर्स कॉफी देन मिल्क। ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए वाक्य हैं। ठीक है, आपका लगभग 2015 से लेकर 2025 तक के पूरे सेंटेंस जो हैं वो सभी हमने प्रैक्टिस किया है, अभ्यास कराया है। आप उन्हें क्रम बाय क्रम कर सकते हैं। तो ये क्या होता लिखा है इसमें, तो डालिए, यहाँ लिखा है प्रेफर्स। आपको हमने बताया था प्रेफर्स एक ऐसा शब्द होता है जो खुद में कंपैरेटिव डिग्री होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका पॉजिटिव और सुपरलेटिव नहीं होता है, वो सिर्फ उनका यूज कंपैरेटिव डिग्री में होता है। जैसे आपका जूनियर है, सीनियर है, इंफीरियर है, सुपीरियर है, इस तरह का। तो प्रेफर भी आपका होता है। तो ध्यान दीजिए, नंबर 1 तो यहाँ पे मोर नहीं आएगा। नंबर 2 आपका यहाँ पे देन हट जाएगा। क्या लगता है 2, आपको मैं बताया था, ध्यान आपको होगा शायद, कि जहां पर भी जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रेफर या प्रेफरेबल दिया हो, वहां पे आपका क्या आता है, वहां पे देन नहीं आता है, 2 आता है। ओके, अगला क्या है, अगला आपका है ही इज मोर ब्रेवर। है इसका भी नहीं है। तो यहाँ पे खुद लिखा है ब्रेवर। ब्रेवर कौन डिग्री है, ये खुद आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। और यहाँ पे मोर भी लिखा है, मतलब एक इम्तिहान में 2 दरवाजे नहीं आएंगे, मतलब यहाँ से आपका मोर हट जाएगा। तो पूरा बन जाएगा ही इज मोर ब्रेवर देन वी एक्सपेक्टेड। मतलब जो हमने आशा की थी या जो हमने उम्मीद की थी उससे वो ज्यादा बहादुर निकला। ओके, अगला क्या है, अगला आपका है, नेक्स्ट है सन। आपको बताया था सन क्या है, पावरफुल है। सूर्य से हमें क्या मिलती है, सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है, और सूर्य के प्रकाश से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो ये पावरफुल चीज है। बिना सूर्य के जीवन असंभव है। तो इनके पहले आर्टिकल दा लगाते हैं। तो नंबर गलती इसमें क्या है, नंबर तो यहाँ पे आपका सूर्य के पहले यहाँ पे दा आएगा, दा सन, और यहाँ पे लिखा है दिया दिशाएं।
दिशाओं के पहले भी दा आता है, तो आपका पूरा वाक्य सेंटेंस बन जाएगा 143। क्या बन जाएगा? बन जाएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। और जो आपका सूर्य है वह पूर्व में निकलता है। ओके, तो यहाँ पर भी दा के पहले, सन के पहले भी दा आएगा और ईस्ट के पहले भी आर्टिकल दा आएगा। ओके, जो चीजें पावरफुल होती है उनके पहले दा आता है। अरे क्लियर रहेगा? क्या बना है आपका? द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगला क्या है? ही गेव। अब यहाँ पे जो आपका लिखा है एल्म, एल्म नहीं होता है, यहाँ पे शुद्ध मीनिंग होती है एल्म्स। इसमें आपके धन, पैसा सब कुछ आता है, एल्म्स होता है। हमेशा इसका बहुवचन यूज किया था, उसे मीनिंग तो ये भी एल्म्स दान है, लेकिन यहाँ पे हमेशा यूज किया था एल्म्स, मतलब बहुत सी चीज दान। मतलब ही गेव एल्म्स टू द, उसने भिखारी का दिया, भिखारी को दान, मतलब धन दिया और भी कई चीजें दी। ओके, एल्म्स। जब भी आप, मीनिंग ये भी सही है, पर जहां पर यूज किया था वहां पे हमेशा एल्म्स का यूज किया था, मतलब दान देना या भिक्षा देना, एल्म्स। ओके ना ये? तो यहाँ पे एल्म हटेगा, या फिर यही मान लीजिए इसी एल्म में ऐसे जोड़ देंगे। अगला क्या है? द वेजेस ऑफ सिन। यहाँ पे क्या है? एक ग्रुप बन गया है, मतलब पापों की मजदूरी, जो आप लोग पाप कर रहे हैं उस पाप की जो मजदूरी मिलेगी वो क्या मिलेगी? यहाँ पे लिखा। अब ये हो गया एक वचन। हमने को बताया था जब भी कोई चीज से 100 रुपए बहुवचन मतलब प्लूरल और 100 रुपए का नोट एक वचन, फूल बहुवचन पर गुलदस्ता एक वचन। ओके, तो इसे यहाँ पे ग्रुप करने क्या बना? तो द वेज ऑफ सिन, मतलब जो पापों की मजदूरी है, जो आप पाप करते हो उसकी सजा क्या मिलेगा? को डेथ। तो जहां पे लिखा है आर वहां पे हो जाएगा आपका इज, आर हटेगा यहाँ पे लग जाएगा इज। ओके, तो सेंटेंस आपका बन जाएगा द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, मतलब जो पापों की मजदूरी है या बुरे कर्मों की मजदूरी है वो क्या? मृत्यु है। कहते हैं ईश्वर के हाथ देर है पर अंधेर नहीं है, आपको जरूर उसकी सजा मिलेगी जैसा आप करेंगे। यदि आप पढ़ाई करेंगे तो जरूर ही यूपी बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आएंगे, और यदि आप मस्ती करेंगे, नहीं पढ़ाई करेंगे तो आपके नंबर कम आएंगे। अभी पुलिस वैकेंसी थी, जिन बच्चों ने मेहनत की वो अलग बात है, कुछ बच्चों ने मेहनत के लिए कुछ नंबर से वो रह गए, वो अलग बात है ना। लेकिन जिन बच्चों ने ज़्यादा मेहनत की उनकी जॉब लग गई और वो आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग कर भी चुके हैं, कुछ कर रहे हैं। उसी प्रकार जो मेहनत करेगा, अभी रिजल्ट आपका आएगा, उन बच्चों के नंबर अच्छे आएंगे। और जो बच्चे सिर्फ टाइम पास करेंगे तो नंबर भी आपका टाइम पास करेगा। कुछ बच्चे तो फेल ही हो जाएंगे। इसलिए आप पढ़ें, लगातार पढ़ते रहे, कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कहते हैं बिना संघर्ष के आपको जीवन में हर्ष नहीं मिलेगा, मतलब खुशियां नहीं मिलेंगी। यदि आपको खुशियां चाहिए तो आप कठिन परिश्रम करिए। अगला क्या है? ही इज माई ओल्डर ब्रदर। डालिए, आपने बताया था कि ओल्ड के दो रूप होते हैं, एक होता है ओल्ड ओल्डर, एक होता है ओल्डेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, और होता है आपका ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट। डालिए, जब कोई परिवार के नहीं होते, सगे संबंधी नहीं होते, तो वहां पे आता है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। या कोई जब वस्तु होती है, कोई भी चीज होती है, तो वहां पे क्या आता है? वहां पर भी ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट होता है। लेकिन जब परिवार के हो, रिलेशन के हो, ब्लड ग्रुप के हो, तो वहां पे आता है क्या? आता है ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट। मतलब ब्लड मतलब परिवार के सगे हो, तो वहां पे ब्लड ग्रुप मतलब नहीं, ग्रुप तो किसी को मिल सकता है, मतलब जो सगे संबंधित हो, मतलब परिवार के हो, एक ही माता पिता के हो। तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा? तो ही इज माई, जहां पे लिखा है ओल्ड, इसको हटाने, यहाँ पे हो जाएगा इल्डर।
मतलब ही इज माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा क्या है, वह मेरा बड़ा भाई है। अगला क्या है, नेक्स्ट लिखा है बोथ द ब्रदर्स, मतलब दोनों भाई। लव माने प्यार करते हैं, किसे प्यार करते हैं, वन अनदर। आपको ने बताया था जब कोई चीज दो लोगों में हो, और जब दो लोग प्यार करते हो तो वहां पे आता है ईच अदर, और जब दो से अधिक हो तो वहां पे क्या आता है, वन अनदर। जैसे कह दिया जाए गांव के लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तो बहुवचन हुआ ना, तो द पीपल ऑफ विलेज लव वन अनदर वेरी मच। लेकिन जब दो लोग हो तो वहां पे क्या आएगा, ईच अदर आएगा। यहाँ पे क्या, जहां पे लिखा है वन, वहां पे क्या हो जाएगा आपका, वहां पे आपका हो जाएगा ईच अदर। मतलब हिंदी हो जाएगी बोथ, मतलब दोनों भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, मतलब दोनों भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ओके, अगला क्या है, अगला है मोर यू हैव, मोर यू कोवेट। कोवेट लालच करना या इच्छा करना, और इसकी हिंदी हुई जितना अधिक आपके पास है उतना अधिक तुम और लालच करते हो या करते हो इच्छा। तो ऐसे सेंटेंसों में हम दोनों वाक्यों पहले आर्टिकल तक प्रयोग करते हैं। तो क्या बनेगा, यहां बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा आपका वाक्य बनेगा आपका द मोर, 148 बन जाएगा, द मोर यू हैव। इसकी हिंदी हो जाएगी मतलब जितना अधिक तुम्हारे पास है, द मोर, दोनों में द आएगा, द मोर यू कोवेट, उतना अधिक तुम और लालच करते हो। कहते हैं लालच बुरी बला, लालच बहुत बड़ा खतरा होता है, बहुत से लोग लालच पकड़ फंस जाते हैं और मर जाते हैं। तो आप लोग भी लालच में मत पड़े, आकर्षण से बचें और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है, पढ़ाई ही वो चीज साधन है जो जीवन पर्यंत आपका साथ देगी। आपकी पत्नी, आपके बच्चे समय पर साथ छोड़ जाएंगे, पर आपका ज्ञान, आपका अच्छा माइंड जीवन पर्यंत साथ देगा आपको, और आपको सम्मान भी दिलाएगा। इसलिए आप पढ़ते रहिए और बिल्कुल दृढ़ता से पढ़ते रहिए। अगला क्या है, तो हिंदी क्या हुई, द मोर यू हैव द मोर यू कोवेट, मतलब जितना अधिक तुम्हारे पास है उतना अधिक तुम और चाहते हो। अगला क्या है, नेक्स्ट आपका है, ये बात पहले भी चुका है, द गोल्ड इज ए प्रेसियस मेटल, मतलब सोना क्या है, सोना एक बहुमूल्य या बहुत कीमती धातु है। तो बताइए ये वाक्य जो है सत्य है या गलत है, सत्य है ना, तो सत्य वाक्य में क्या होगा, यहाँ पे आर्टिकल दा नहीं आएगा, ठीक है। यहां बन जाएगा गोल्ड इज आ प्रीसियस, मतलब सोना क्या है, एक कीमती धातु। से कह दिया जाए आदमी क्या है, आदमी जो है नश्वर है, तो ऐसे वाक्यों में भी दा नहीं आएगा। ओके, अगला क्या है, मोहन एंड राम, यानी मोहन एंड राम नाम है लेकिन ये दो हो गए, दो मतलब बहुवचन। तो मोहन एंड राम हैव लॉस्ट, मतलब खो दी, क्या खो दी, अब लिखा है हिज बुक, यानी हिज कब आता है, हिज आता है जब एक वचन हो, कब हो, एक वचन हो, या कोई लड़के का नाम हो, जैसे ही के लिए हिज, राम के लिए हिज, श्याम के लिए हिज, पर दो हो गए, मतलब अंग्रेजी का नियम होता है। हिंदी में क्या होता है, एक वचन, दो वचन और बहुवचन, पर अंग्रेजी में सिर्फ क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल, मतलब एक वचन और बहुवचन। तो जहां पर भी एक नाम हो तो एक वचन, एक से अधिक मोर देन वन, वो आपका हो जाएगा बहुवचन।
तो बोलो यहाँ पे क्या बहुवचन हुआ, तो यहाँ पे क्या, जहां पे लिखा है हिच, बोलो वहां पे क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा डियर। ओके, THEIR आ जाएगा, डियर। ओके, डियर हो जाएगा। तो मोहन एंड राम हैव लॉस्ट डियर बुक्स, माने राम सॉरी मोहन और राम ने अपनी किताबें खो दी। अगला क्या है, आस्क ही लिखा है। जानिए आपको ने बताया था कि क्या नियम होता है, कभी भी नेवर यूज सब्जेक्ट आफ्टर मेन वर्ब, कभी भी मेन वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है, वहां पे क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, मुख्य क्रिया के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। जैसे ही का क्या होता है, हिम, सी क्या होता है, हर, दे क्या होता है, देम। आपका ही क्या है, सब्जेक्ट है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सी के लिए हर, आई के लिए मी, वी के लिए अस, दे के लिए देम, हु के लिए हुम, है ना भाई, इस तरह का। तो यहाँ पे क्या होगा, आस्क मतलब उससे कहो, क्या कहो, तो यहाँ पे हो जाएगी आस्क हिम, जहां पे लिखा है ही हो जाएगी हिम, हो जाएगा आस्क हिम टू गो, मतलब उससे जाने के लिए कहो। अगला क्या है, यहाँ पे लिखा है वाटर्स, जानिए कभी भी जिनको हम गिन नहीं सकते या काउंटेबल होते हैं, एक होता है काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, एक होता है अनकाउंटेबल जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, उनमें कभी ऐसा नहीं आता है। जैसे यहाँ पे लिखा है वाटर्स, ऐसा नहीं आएगा, पहले मतलब ऐसे गलत हो गया। तो वाटर ऑफ गंगा, जो गंगा का पानी है, एंड यमुना, अब तो यमुना क्या एक नदी है, तो उसके पहले क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। तो द वाटर ऑफ गंगा एंड यमुना आर सेड टू बी डिफरेंट कलर, है ना भैया। तो द वाटर ऑफ द गंगा एंड द यमुना, दोनों लगा दीजिए। हमें तो गलती क्या है, ऐसे नहीं लगे यहाँ पे, फिर द वाटर ऑफ द गंगा एंड द यमुना, हम सोचा कर देते हैं आप लोगों का वाक। सेंटेंस को बनाया क्या, बने वाटर वाटर ऑफ द गंगा, वाटर ऑफ द गंगा एंड द यमुना, क्या हो जाएगा, आर सेड मतलब कहा जाता है टू बी डिफरेंट डिफरेंट इन कलर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो का मतलब गंगा के जल को और यमुना के जल को अलग अलग कहा जाता है, मतलब भिन्न भिन्न कलर कहा जाता है। लोग कहते नहीं कि वो अलग कलर का, वो अलग कलर का है, ठीक इस तरह का अलग क्या है। हुज कैटल, हमने बताया था जो शब्द होता है कैटल, वो हमेशा क्या होता है, वो होता है बहुवचन का। पहले होता है मवेशी मतलब जानवर, तो जब यहाँ लिखा है हुज कैटल आर, तो जब ये बहुवचन तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस, हमने को पढ़ा था दिस आता है एक वचन के लिए, और बहुवचन के लिए क्या आता है, दीज, है ना। एक वचन के लिए दिस, बहुवचन के लिए दीज, जैसे एक वचन के लिए दैट, और बहुवचन के लिए दोज। तो हुज कैटल आर दीज, मतलब ये किसके जानवर हैं, लास्ट में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अलग क्या रखिए, फिर वही आप आ गया आई प्रेफर, प्रेफर में क्या होता है भैया, दैन नहीं आता, क्या लगाते हैं, लगाते हैं टू। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां कहीं भी क्या लिखा हो, जहां कहीं भी जूनियर हो, सीनियर हो, इन्फीनियर हो, सुपीरियर लिखा हो, वहां पे दैन नहीं आता, क्या आता वहां पे टू आता है, चाहे प्रेफर लिखा हो चाहे प्रेफरेबल लिखा हो। अलग क्या है, ही रीच्ड मतलब वो पहुंचा, तो नंबर तो यहाँ पे तो जब कोई स्टेशन जाएगा ना तो कोई उद्देश्य तो होगा, तो नंबर गलती क्या है, यहाँ पे एड नहीं आएगा।
तो ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन वेल इन टाइम। और यहाँ पे वेल, जब इन टाइम लिखा तो वेल नहीं आएगा, क्योंकि इन टाइम मैंने खुद क्या होता है, समय पर। तो ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन इन टाइम। अब तो समय पर कुछ तो काम होगा ना, जब किसी उद्देश्य के लिए कहीं जाते हैं तो वहां पे एट नहीं आता है। तो ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन इन टाइम होगा, वेल नहीं लगेगा, क्योंकि इन टाइम हमारे खुद होता है समय पर। ओके, अगला क्या है, ही इज एन, यहाँ पे लिखा है एन, और यहाँ पे क्या लिखा है, यूरोपियन। है अगर हम उच्चारण करें तो क्या आएगा उच्चारण, इसका उच्चारण पहले उच्चारण आ रहा है यू, मतलब ये आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एशिया, ए आ रहा है। ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है व्यंजन, और ये क्या है, स्वर। हमने बताया जब कहीं पर भी स्वर हो तो उसमें एन आता है, जहां पे व्यंजन हो, व्यंजन हो वहां पे आपका ए आता है। ओके, तो उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा नहीं कर दिए, तो क्या बनेगा, बन जाएगा आपका ही, आपका 100। तो ही इज, जहां पे लिखा है एन ओनली ए, जस्ट उल्टा, ए यूरोपियन, यूरोपियन, वो क्या यूरोपियन है, नॉट एन एशियन, एशियन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे उच्चारण ए आ रहा है इसलिए यहाँ पे एन लगा दिया, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है इसलिए यहाँ पे ए लग गया। आपको बताया था आजकल होते हैं 3 ए एन दा, जिनका हिंदी उच्चारण अगर स्वर हो तो उनके पहले एन आता है, अगर व्यंजन हो तो उसके पहले ए आता है। और जो चीजें भी पावरफुल होती हैं, कोई अखबार हो गया, गंगा है, यमुना है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, या फिर जिनको पावरफुल बनाना हो, कोई अखबार हो, तो उन सबके पहले आर्टिकल दा आता है। ठीक है भैया, देखिए अगला नेक्स्ट आपका है आई लाइक टू रीड। अब देखो यहाँ पे रीड लिखा है ना, अब यहाँ पे लिखा है हिंदू। जानिए हिंदू क्या होता है, अब हिंदू एक भाषा के मान लो तो हिंदी हो जाएगी, और हिंदू ये क्या होता है, एक अखबार भी होता है। क्या होता है, तो चूंकि अखबार होता है प्रसिद्ध, तो उसके पहले आर्टिकल दा आता है। तो ये बात 2 प्रकार से बन सकता है। कैसे बन सकता है आपका, एक तरीका तो ये आपका है, कौन सही है, 157, आई लाइक, क्या, आई लाइक टू रीड द हिंदू। क्या समझा, यहाँ पे जो हिंदू है वो हिंदू मतलब हिंदू लोगों के लिए नहीं है, यहाँ पे एक अखबार भी है जिसका नाम है हिंदू। तो अखबार के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, आप लगा दिया द। तो आई लाइक टू रीड द हिंदू, मतलब जो हिंदू अखबार पेपर है उसको पढ़ना मैं पसंद करता हूं, या अथवा आई लाइक टू रीड हिंदी। क्या पसंद है, मुझे हिंदी पढ़ना पसंद है। ओके, आई लाइक टू रीड हिंदी। ओके, अरे अगला क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। ही रन्स वेरी फास्ट, मतलब फास्टली नहीं होता है, इसमें ये आ जाएगा आपका, बन जाएगा ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। ओके, कभी भी फास्टली जैसे आपको होता है, स्वीटली नहीं होता, स्वीट होता है, स्वीट होता है, स्वीट। अच्छा क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, फास्ट होता है। अरे अगला क्या है, यहाँ पे लिखा है मैनी आ, ध्यान समझना, जहां पर भी मैनी आ लिखा हो वो आपका हो जाता है एक वचन। क्या होता है, एक वचन। तो बन जाएगा मैनी आ पैट्रियट, मतलब क्या है, मैनी है, मतलब जो देशभक्त क्या हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है जी हैज, तो क्या होता बन जाएगा आपका, तो बन जाएगा आपका, तो बन जाएगा मैनी आ पैट्रियट हैज डाइड फॉर हिज मदर, मतलब बहुत से, मतलब बहुतों में एक,
जो बहुत योद्धा होते हैं, उन योद्धाओं में एक जो योद्धा वो क्या होता है, वो अपनी मातृभूमि के लिए क्या होता है भैया, डाइट मरता है। एक तरीका ये, तो जहां पे भी मैनी ए लिखा हो तो वो होता है एक वचन, अथवा यहां से ए हटा दो तो बनेगा मैनी पैट्रियट्स, यहाँ पे लगेगा एस तो बन जाएगा वाक्य, वो भी वाक्य सही है। तो देखिए वाक्य, तो ये वाक्य दो प्रकार से बन सकता है। 159 देखिए क्या होता है, मैनी आ पैट्रियट, तो यहां पे हो जाएगा हैज। जब यहाँ पे मैनी लिखा तो होता है धरना एक होता है, तो मैनी आ पैट्रियट हैज डाइड का के लिए फॉर हिज मदरलैंड। ओके, अथवा एक तरीका और भी आप बोल सकते हैं, अथवा दोनों से हटा दी क्या बने तो बन जाएगा मैनी पैट्रियट्स, मैनी पैट्रियट्स हैव डाइड फॉर हिज मदरलैंड, फॉर हिज। अब यहाँ पे जो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है हिज, वहां पे क्या, यहाँ पे होती है डियर। तो जब हमने इसको बहुवचन बनाया तो यहाँ पे भी क्या बहुवचन आएगा, है ना भैया। तो फॉर डियर मदरलैंड, तो इतना ना करके आप सिर्फ अगर यहाँ पे लिखा था है वाला तो हाई बस हो गया, सही है। आप बताओ अगला क्या है, ही सेज मतलब वो कहता है, ही हैज आ कार बिसाइड आ स्कूल, यहाँ पे जो बिसाइड लिखा है ये होता है बगल के लिए, और हमें क्या के लिए चाहिए, अतिरिक्त। तो ही सेज कंडीशन आएगा दैट, क्योंकि ये आपका खुला हुआ डायरेक्ट है। तो ही सेड कंडीशन दैट ही हैड अ कार, उसके पास एक कार है, बिसाइड्स आ स्कूटर, माने उसने स्कूटर स्थान पर कर की, सॉरी ही सेड वो कहता है दैट ही हैज ए कार बिसाइड स्कूटर, मतलब उसके पास स्कूटर के अलावा एक कार भी है या कार रखता है। तो बन जाएगा आपका तो आपका बनने क्या बनेगा 163 क्या है, ही सेज डैड। एक कमी तो डैड है, डैड क्यों आई, क्योंकि ये डायरेक्ट खुला हुआ है। तो ही से मतलब वो कहता है कि क्या होगा, ही हैज आ कार बिसाइड्स, यहाँ पे बिसाइड्स हो जाएगा, बिसाइड नहीं होगा, बिसाइड्स आ स्कूटर, स्कूटर। ओके, उसके पास क्या है, मतलब वह कहता है कि उसके पास क्या है, एक स्कूटर के अलावा क्या है, एक कार भी है, एक कार रखता है। अगला क्या है, द टीचर कॉल्ड रवि, टीचर ने रवि को बुलाया, एंड आस्क्ड, अब तो यहाँ पे आस्क्ड भी लिखा है, टू डिस्क्राइब भी लिखा है, तो ये हटा देंगे, बस हो गया, ये एक्स्ट्रा आपका है। तो बन जाएगा द टीचर कॉल्ड रवि, पर टीचर ने रवि को बुलाया, एंड आस्क्ड मुझसे पूछा, किसके बारे में, अबाउट द इंसिडेंट, दुर्घटना के बारे में। ओके, तो ये आपका एक्स्ट्रा हो गया उतना। अगला ये 100 लिखा है, आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन, मैं इस व्यवसाय में कब से हूं, यहाँ पे लिखा है 5 years, 5 में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका सिंस हट जाएगा, क्या लग जाएगा फॉर, क्योंकि
निश्चित समय के लिए सिंस आता है और निश्चित समय के लिए फॉर आता है। अगला क्या है? ब्रेड एंड बटर, यानी ये ब्रेड और बटर दोनों, वैसे चीज तो अलग अलग है पर दोनों इस्तेमाल भोजन के लिए होता है, तो ये हो जाता है एक वचन। जब दो चीजें हो लेकिन उनका प्रयोग एक के लिए ही हो तो वो हो जाते हैं एक वचन। तो क्या बनेगा बताइए? तो बन जाएगा आपका ब्रेड एंड बटर, जहां पे लिखा आहार, आहार वहां पे हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? इज, बस। तो बन जाएगा ब्रेड एंड बटर इज व्हाट वी यूजली हैव फॉर ब्रेकफास्ट। मतलब ब्रेड और बटर वे हैं जो हम प्रायः नाश्ते में प्रयोग करते हैं। चलो क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जो जनसंख्या है वो क्या है? इज लार्जर, यहाँ पे क्या है बताइए? कई बार चुका है, यहाँ पे क्या है? देन दैट ऑफ। आपको ने बताया था जब भी किसी शहर की या देश की या प्रदेश की दूसरे देश या प्रदेश या शहर की जनसंख्या में, क्षेत्रफल में, वस्तुओं में, जलवायु में तुलना की जाए तो तुलना में शब्द आता है देन, ठीक है? यहाँ पे आएगा देन दैट ऑफ, टू नहीं आएगा। टू कब आता है? जब लिखा हो जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल लिखा हो। ओके, तो बोलो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आ जाए देन दैट ऑफ। इसको क्या लगाएंगे? अब लगा देंगे आप, बोलो यहाँ पे आ जाए देन दैट ऑफ, टू हटेगा, आपको क्या देगा? तो द बने द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली की जनसंख्या है इज लार्जर, ज्यादा बड़ी है, देन दैट ऑफ लखनऊ, जो लखनऊ की है। कहने मतलब ये लखनऊ की जनसंख्या से दिल्ली जनसंख्या जो है वो ज्यादा है। अगला क्या है? आप द टू स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट यहाँ पे? दो हैं। आपको हमने बताया था दो में से कौन आता है? कंपैरेटिव डिग्री आती है। अब लिखा है आप द टू स्टूडेंट वन फ्रॉम आगरा, एक जो आगरा का, इज द बेस्ट। आप लिखा बेस्ट, तो उसी क्या होना चाहिए? यहाँ बेस्ट नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? बेस्ट आपका हटेगा, क्योंकि बेस्ट आता है सुपर डिग्री में, जो सबसे अच्छा हो। यहाँ पे आएगा बेटर, BETTER। हाँ, आप दा चाहो तो लगा दो, क्योंकि भाई दो ही लोग हैं, दो में एक को अच्छा बताना है तो दा लगाएगा, द बेटर। ओके, देखा द बेटर। अगला क्या है? अगला आपका है ही विल टीच राम, वह राम को पढ़ाएगा। यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड, को पता है ये टेंस कौन सा है? फ्यूचर टेंस में कहते हैं जब भी कोई टेंस फ्यूचर में हो तो नेवर यूज एस्टरडे इन फ्यूचर टेंस, कभी भी फ्यूचर टेंस में हम फ्यूचर में एस्टरडे का प्रयोग नहीं करते हैं। नेवर यूज एस्टरडे इन फ्यूचर टेंस। क्या आता है वहां पे? टुमारो आता है, तो यहां से आपका एस्टरडे हट जाएगा और क्या है यहाँ पे हो जाएगा? टुमारो, TOMORROW, ठीक है? यहाँ पे क्या है? दे बॉट, अब तो ये पास्ट टेंस में है दिस बुक, यहाँ पे आ गया टुमारो, तो गलत हो गया। यहाँ पे आ जाएगा स्टरडे, मतलब पास्ट टेंस में स्टरडे आता है और फ्यूचर टेंस में टुमारो आता है। टुडे तीनों में आ सकता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी आ सकता है अकॉर्डिंग सेंटेंस। तो बोलो यहाँ पे आएगा क्या? यहाँ पे आएगा स्टरडे। अगला क्या है? इफ यू विल वर्क हार्ड, इफ वाले वक्त में विल नहीं आता, रन का हमेशा डन है, तो यह बनेगा इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो यू विल पास, आप पास हो जाएंगे। अगला क्या है? आई, यहां पे लिखा है आर, बोलो ऐसा क्या आता है? ऐसा आता है एम, तो आई एम योगदा, मैं तुम्हारा भाई हूं। ऐसा आने, आर का मतलब जहां पे बहुवचन करता हो, एक वचन में इज, बहुवचन में आर और आई के साथ एम। टेलिंग अ लाई, तो लिखा है झूठ बोलना, क्या होता है? एक वचन। यहाँ पे लिखा आर, यहाँ पे क्या इज, कहते हैं झूठ बोलना क्या है? पाप है, तो ये हो गया एक वचन। अगला क्या है? ही विल राइट अ बुक इन
द ट्री, अब तो लिखा है इन ट्री। अब पेड़ में लिखेगा, बताओ कहाँ लिखेगा, पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे लिखा है इन वहां पे होती है अंडर। ही विल राइट अ बुक अंडर द ट्री, यहाँ के आप आ जाएगा अंडर, ठीक है। यहाँ पे इन है, मतलब ही विल राइट अ बुक, मतलब किताब लिखे, कहाँ लिखेगा, पेड़ के नीचे। तो ये आपके हो गए, कितने हो गए, ये आपके 170 सेंटेंस हो गए। ये सभी आपके 2015 से लेकर 2025 तक जो बोर्ड एग्जाम में आए थे, वो सभी सेंटेंस हमने दिए हैं, आपको अभ्यास कराया है। और पेपर में उम्मीद है कि सभी वाक्य इजी से आएगा और आराम कर सकते हो आप लोग। तो बिना डरे इनका आप अभ्यास कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इन्हीं नियम को पढ़ लीजिए, आप इसी में फंस जाएगा आपको, ठीक, ओके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक नए टॉपिक से मिलेंगे, तब के लिए आप लोग बस पढ़ते रहिए, आनंदित रहिए, और जीवन में कभी भी संघर्ष से मत डरिए, क्योंकि कहते हैं हार वो पहले ही जाता है जो डर जाता है। कहते हैं डर क्या है, क्या है, जीत है। ऐसा नहीं कि डर नहीं लगता है, डर सबको लगता है, पर हमें डर को हटाना है। सवाल लगाएंगे, सवाल नहीं आएगा, मन करेगा छोड़ दे इसको, नहीं, छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया तो कल के लिए खतरा बनेगा। तो कल के खतरा न बने लिए आज ही उसको हल करिए। जो समस्या है जीवन में आप उन्हें हल करते जाइए, आप आगे बढ़ते रहिए। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है। ईश्वर ने किसी के साथ कोई दुहाती नहीं की है, सबको बराबर दिया है, पर ये फ्री में कुछ नहीं दिया है। जो जितना ले पाएगा उसको उतना मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।